के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ मस्त और अपने मोबाइल की स्क्रीन पर व्यस्त होंगे डियर। शिक्षा जगत की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकती हैं। यहाँ पर बताया गया है कि पुनः शिक्षा से वंचित हो जाएगा एक बड़ा वर्ग। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने एक डाटा जारी किया था कि हम लगभग 27,000 से जो ज़्यादा परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं उनको मर्ज करेंगे, जहां पर 50 नामांकन से कम संख्या है। लेकिन अभी भी इसका जो कार्रवाई है वो कागज़ों पर चल रहा है, जबकि बेसिक विभाग ने के जो महानिदेशक हैं, स्कूली शिक्षा महानिदेशक माननीय कंचन वर्मा जी ने साफ तौर पर कह दिया था कि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी योजना विद्यालय बंद करने की नहीं है, क्योंकि उस पर कटाक्ष किया था पूर्व की मुख्यमंत्री रही सुश्री मायावती जी ने और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने मिलकर के इसका भरसक विरोध किया था और अभ्यर्थी तो लगातार विरोध करते आ ही रहे हैं। फिलहाल अभी तक सरकार की तरफ से स्टैंड क्लियर है कि 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद नहीं होंगे। वहीं पर जो ज्ञानी लोग हैं, जो कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविटीज़ से जुड़े लोग हैं, उनका कहना है कि अगर ऐसा होता है तो शिक्षा से वंचित हो जाएगा एक बड़ा वर्ग। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट डीएलएड से जुड़ी है। डीएलएड में 12वीं पास को प्रवेश के विरुद्ध अपील की अनुमति मिल गई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उत्तर प्रदेश में डीएलएड करने के लिए पीएनपी कार्यालय की तरफ से स्नातक अभ्यर्थियों को ही केवल फॉर्म फिलअप करवाया गया था, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के द्वारा ये डिसीजन दिया गया कि एनसीटी में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस है 1 to 5 के लिए वो डीएलएड के लिए वो इंटर पास ही मानी जाएगी। इसको लेकर के कोर्ट ने कहा था कि इंटर पास अभ्यर्थियों को डीएलएड करवाया जाए, लेकिन पीएनपी कार्यालय प्रयागराज की तरफ से इंटर पास अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार से कोई फॉर्म नहीं फिलअप करवाया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सूबे में उत्तर प्रदेश में जब से डीएलएड चल रहा है तब से हम स्नातक पास ही कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के फॉर्म फिलअप करवाते हैं, उनकी काउंसलिंग करवाते हैं। उसी के अगेंस्ट में अब डबल बेंच जा रही है सरकार, और डबल बेंच से जैसे ही उसका जो स्टे है, जो पहले सिंगल बेंच का जजमेंट आया था उस पर स्टे होगा, उसके बाद जो काउंसलिंग इत्यादि की प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप जानते हैं डीएलएड में प्रवेश के लिए काफ़ी लेट हो रहा है। फिलहाल पूरी तरीके से तैयारी बन गई है। विरुद्ध अपील की जो तैयारी है वो बहुत जल्द माननीय लखनऊ खंडपीठ, इलाहाबाद की खंडपीठ लखनऊ पर डबल बेंच पर मामले को रिट कर दिया जाएगा डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट देख सकते हैं, परीक्षा एक दिन में कराने और नॉर्मलाइजेशन निरस्त करने का नोटिस लेकर के ही उठेंगे छात्र। आयोग पर यूपी समेत दिल्ली, एमपी, उत्तराखंड व अन्य राज्यों के छात्रों का धरना प्रदर्शन कल से शुरू है। पीसीएस और आरओ की परीक्षा को लेकर के ये मैटर है। आप जानते हैं कि पेपर एक दिन में संभव नहीं हो रहा, इतनी काफ़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ है अभ्यर्थियों की। इसके लिए आयोग ने 2 दिन परीक्षा कराने का निर्णय लिया, जबकि अभी हाल ही में आई सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। आप जानते हैं कि भर्ती नियमों में बीच में बदलाव संभव नहीं है। पहले एक ही दिन परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया था, अब 2 दिन सर कह रही है आयोग। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसको आधार बना करके जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि हम परीक्षा एक दिन में कराएं और नॉर्मलाइजेशन से निरस्त करने का नोटिस ले करके ही हम जाएंगे। इन्हीं सब के बीच में उत्तर प्रदेश के पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने भी इन आंदोलन करते साथियों को अपना समर्थन प्रदान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पीसीएस और आरओ की प्री की परीक्षा एक दिन कराई जाए। लोक सेवा आयोग एक से अधिक दिन में परीक्षा कराने पर क्यों मड़ा है? पीसीएस आरओ एक से अधिक दिन में कराने का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के फैसले के खिलाफ आंदोलित छात्रों का समर्थन पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किया है। अखिलेश यादव ने ट्विटर हैंडल पर शनिवार को प्रतिक्रिया दी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा कि भाजपा भर्ती नहीं छलावा करती है और जब एक छल पकड़ा जाता है तो भाजपाई दूसरा धोखा ले आती हैं। अब यूपी पीसीएस और आरओ की परीक्षा में 2 शिफ्टों की भाजपाइयों की साजिश है कि कैंडिडेट को भाप गए, इसलिए उनके खिलाफ आंदोलनरत हैं। हम उनकी आवाज़ भी अपनी आवाज़ मिलाते हैं, उनकी जायज़ मांग के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। दरअसल ये भाजपा की चाल है कि युवाओं को सरकारी नौकरी ना मिले और वो बेरोजगार ही रहें और एक दिन सस्ते मजदूर की तरह काम करने पर मजबूर हो जाएं। तो आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के माननीय अखिलेश यादव ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि जो अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है और उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं, ताकि धांधली ना हो, परीक्षा एक दिन में कराई जाए, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को दरकिनार रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि बीच में भर्ती नियमों में बदलाव नहीं होगा, उसको लागू किया जाए। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं,
छात्र कल से आयोग पर बेमियादी धरने के लिए बैठ रहे हैं। इसी पीसीएस आरओ की मैं बात कर रहा हूं। लगातार अब वो धरने पर बैठ जाएंगे और तब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक कि एक दिन में परीक्षा का आयोजन नहीं कराने के लिए आयोग राजी होगा। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री ने फिर कहा है भर्ती नहीं छलावा करती है भाजपा सरकार। साफ तौर पर अखिलेश यादव इसके पहले भी कहते आ रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर उत्तर प्रदेश में कितने पद रिक्त हैं। सरकार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का आदेश भी मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार केवल और केवल बेरोजगार बनाना चाहती है। इस तरीके की कई बेबाक बातें पूर्व मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार योगी सरकार पर कही जा रही हैं। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि क्या विपक्ष का दबाव इन पर हावी होता है या नहीं। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, लेखपाल भर्ती जल्द शुरू होने की उम्मीद। लेखपाल भर्ती जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए राजस्व परिषद ने सभी मंडलायुक्तों को पत्र जारी कर वर्ष 2020-21 से लेकर के 24-25 तक जितने भी पद रिक्त हैं उनकी गणना के लिए तुरंत जो है अधियाचन मांगा है। 5 वर्षों में रिक्त हुए पदों का मांगा गया अधियाचन। देखने वाली बात ये होगी कि लेखपालों की भर्ती जल्द शुरू भी होगी या सिर्फ अधियाचन का ये नया जो खेल है लगातार चलता रहा है। बेसिक विभाग में भी अधियाचन आते जाते रहते हैं, भर्ती का कहीं कुछ पता नहीं चल पाता है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में आने वाली परसों 12 नवंबर को एक बड़ी सुनवाई होने जा रही है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में मामला कहीं ना कहीं आरक्षित वर्ग को लेकर के है। यहाँ पर जो अनारक्षित सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं उन्होंने मामले को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा है कि प्रक्रिया जिस तरीके से अभी तक थी, जो शिक्षक साथी पिछले कई सालों से सेवाएं दे रहे हैं वो लगातार देते रहें, उनको किसी भी प्रकार से कोई डिस्टर्ब ना किया जाए। वहीं पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश के आलोक में तत्काल नए सिरे से जो चयन प्रक्रिया है, जो कहीं ना कहीं चयन सूची उसको बनाया जाए, जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उनको बाहर किया जाए और हमको जो आरक्षित वर्ग के 6800 कैंडिडेटों को नियुक्ति पत्र तत्काल प्रदान किया जाए। फिलहाल इन सब के बीच में इसका मैटर अब सुप्रीम कोर्ट में लगा है, क्योंकि यहाँ पर बीएड के अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को भी चैलेंज कर दिया गया है रामशरण मौर्य वाले केस का जिक्र करके। कई तरीके के विवाद है, इन सब पर पर्दा उठेगा। आने वाली 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई होने जा रही है, उसके बाद ही जो स्थितियां हैं वो साफ हो पाएंगी। ये था डियर शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।